नमस्कार। मैं कल्याणी झा कनक रांची झारखंड से हूँ और अभी अपने बेटा के पास अमेरिका आई हूँ और यहीं से लाइव प्रस्तुति दे रही हूँ। मैं एक लेखिका और कवयित्री हूँ। मेरी कथा संग्रह और एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। गृह स्वामिनी मंच प्रतिवर्ष प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में कथा प्रतियोगिता का आयोजन करता है और इस वर्ष मेरी कहानी का भी चयन हुआ है और जिस जिस कहानी का चयन हुआ है उसका वाचन मैं अभी आप लोग के समक्ष रख रही हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग मुझे अधिक से अधिक लाइक देंगे और मेरी कहानी को पसंद करेंगे। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी और भी है राहें। आज सुबह नाश्ता करते हुए शालिनी माथुर सोच रही थी कि रेशमा अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या बात है। सुबह के 9 बज गए हैं। वो 8 बजे ही चली आती है। नहाकर मैंने नाश्ता भी कर लिया, पर रेशमा ना जाने अभी तक क्यों नहीं आई। 10 बजे रेशमा के आते ही शालिनी का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। सारा घर बिखरा पड़ा है। मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। आजकल तेरा काम करने में मन नहीं लगता है। ऐसे क्यों कर रही है? क्या बात है? रेशमा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गई। काम खत्म करके जाने लगी तो शालिनी ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, जरा मेरे सर में तेल लगा दे, रात से ही भारी भारी सा लग रहा है। रेशमा उनके सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे से कहा, कल लगा दूंगी मेम साहब, आज मेरे बेटा को बुखार है, रात भर हम दोनों सोए नहीं हैं। शालिनी ने उस पर अपना हक जताते हुए कहा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और 500 का नोट निकाल कर देते हुए, जा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना। रेशमा के जानने के बाद शालिनी सोचने लगी, क्या हो गया है रेशमा को? पहले तो कितनी बातें करती थी, खुश रहती थी, मेरे घर से जाने का नाम नहीं लेती थी। ड्राइंग रूम के सोफा कवर, कुशन कवर, दीवान सेट सब तो अपनी पसंद के ही लगाती थी। किसकी मजाल है कि उसमें फेरबदल कर दे। खुद शालिनी जी कहती, मेरे कमरे में आसमानी रंग वाली चादर बिछा दे, तो तपाक से रेशमा कहती, नहीं मैं तो गुलाबी रंग की बिछाऊंगी, वो तो पिछले हफ्ते ही बिछाई थी। शालिनी इस बात पर मुस्कुरा देती थी। शालिनी कौन सी साड़ी पहनकर मंदिर जाएगी, कौन सी साड़ी पहनकर सहेलियों से मिलने जाएगी, और इतना ही नहीं, पार्टी में जाने के लिए सिल्क साड़ी भी वही निकालती थी। कितना सलीका सीख गई थी रेशमा यहाँ काम करते हुए। किचन में भी उसी का राज चलता था। क्रॉकरी कहाँ रहेगी, बर्तन कहाँ रखे जाएंगे, डाइनिंग टेबल कैसे सजाना है, यह सब कुछ वो बड़े प्यार और चाव से करती थी। शालिनी के हाथ की सब्जी उसे बहुत पसंद थी, जिसे वो खुद भी खाती और अपने साथ लेकर भी जाती थी। शालिनी माथुर ने अपने घर के सारे काम का जिम्मा रेशमा को दे रखा था, पर किचन में मसालों के साथ खेलना उनको बड़ा अच्छा लगता था। मसालों के साथ तो उनकी दोस्ती आ रही थी। वे मसालों को बड़े प्यार से सहेज कर रखती थी, उनसे बातें करती थी। उनके हाथों की बनी सब्जियों से जब खुशबू आती तो मनी मन मुस्कुराकर मसालों को धन्यवाद देती। सब्जी काटने का उनका एक अलग ही अंदाज था। कौन सी सब्जी को कितना बड़ा काटना है, किसको कितना छोटा, इन सब का उनका अपना अलग नाप था। कौन सी दाल में कितना पानी, कितनी सीटी, ये तो था ही। दालों में अलग अलग छौंक भी इस्तेमाल करती थी। उनके पति का जब तक साथ रहा तब तक वो बड़े चाव से खाना पकाती थी। उनके पति सिद्धार्थ माथुर उन्हें शालिनी शेफ कह के पुकारते थे। कभी कभी रेशमा उनसे कहती, मेम साहब मुझे भी सिखा दो ना। तो शालिनी बहुत बड़े प्यार से और मजाक के अंदाज में कहती, तेरे साहब तो स्वर्ग की टिकट काट कर चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए, और दोनों बेटों ने विदेश में घर बसा लिया। अब तू ही बता, मेरी सब्जी की तारीफ कौन करेगा? फिर दोनों हंसने लगते और हंसी मजाक में बात खत्म हो जाती। शालिनी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके उनके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, या कह सकते एक अलमारी थी, जिसमें उनके पसंद की किताबें भरी पड़ी थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। उन्हें खाने की इच्छा हो रही थी। उन्होंने किताब निकाली
और पलंग पर आराम करते हुए पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उन्हें आंख लग गई। जब उठी तो शाम के 6 बज रहे थे। चाय पीने की इच्छा हो रही थी। उनका सिर ज़्यादा ही भारी लग रहा था। किसी तरह से चाय बनाया। चाय 2 कप थे, एक रेशमा के लिए। वो रेशमा को अपने साथ बैठकर चाय पिलाती थी। उन्हें रेशमा की आदत सी हो गई थी। पर रेशमा की तो कोई खबर ही नहीं थी। वो रेशमा उनके बच्चे के लिए सोचने लगी। तभी उनके छोटे बच्चे का फ़ोन आ गया। बातें करते करते ही बोला, माँ अभी छुट्टी कहाँ मिलेगी? हाँ हाँ वही तो कह रही हूँ। अरे माँ पिछले साल ही तो आया था। हाँ बेटा तू पिछले साल आया था, तेरे को देखे हुए 1 साल हो गया है। फ़ोन पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, माँ तुम्हारी टिकट कर देता हूँ, तुम आ जाओ। निधि दिल्ली जा रही है, उसका अपनी माँ से मिलने का बहुत मन हो रहा है। वापसी में उसके साथ की टिकट कर देता हूँ। शालिनी मनी मन सोचने लगी, बहू का अपनी माँ से मिलने का मन हो रहा है और तेरा अपनी माँ से मिलने का मन नहीं हो रहा है। और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि बहू को बुरा लगता। मामा क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है, बोलना क्या बात है? मैंने कहा ना आपकी टिकट के लिए। नहीं बेटा विदेश में मेरा मन नहीं लगता है, तेरे को जब छुट्टी मिलेगी तो तू आ जाना। चल खुश रह, खूब तरक्की कर, स्वस्थ रह, भगवान तेरी सभी मनोकामना को पूरी करें। बस बस माँ बहुत आशीर्वाद हो गया, मेरे ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। शालिनी बाहर निकलकर बगीचे को देखने लगी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और फूलों को देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। सिद्धार्थ सुबह और शाम को घंटों बगीचे में पेड़ पौधों की सेवा किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद बच्चों की तरह इनकी देखभाल करते थे। सिद्धार्थ के जाने के बाद शालिनी भी माली के साथ तभी पेड़ पौधों का ख्याल रखती थी। उन्हें हाथ में पाइप उठाया और पेड़ पौधों में पानी डालने लगी। आज शालिनी का मन नहीं लग रहा था और उसने कपड़े बदले और बगल में मिताली शर्मा के घर चली गई। वहां से आने के बाद मन थोड़ा हल्का हुआ। टीवी खोलकर देखने लगी। रात के 9 बजे हल्का खाना खाया और सो गई। सुबह उठकर शालिनी ने बगीचे में आकर पेड़ पौधों के बीच घास पर कुर्सी डालकर बैठ गई। उन्हें जब कभी सिद्धार्थ की याद आती तो इन पेड़ पौधों के बीच में आकर बैठ जाती थी, क्योंकि इन पेड़ पौधों में सिद्धार्थ की जान बसती थी। 8 बजते ही रेशमा गोद में अपने बच्चों को लेकर गेट से अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही शालिनी ने कहा, कैसी है इसकी तबीयत और तू इसे लेकर कहाँ घूम रही है? रेशमा ने कहा, कल डॉक्टर ने दवा दी, तब से खूब सो रहा है, इसे उठाकर ले आई हूँ। थोड़ी देर रुककर रेशमा ने फिर कहा, मेम साहब आंगन में छोटा सा कमरा है, उसमें इसको सुला दूँ, फिर मैं सारा काम कर लूँगी। रेशमा जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही जाकर अपने बच्चे को सुलाकर काम में लग गई। शालिनी ने महसूस किया कि रेशमा बड़े मन से काम कर रही थी। उसके काम में पहले जैसी फुर्ती दिख रही थी। शालिनी किसी काम से आंगन में गई तो देखा कि बच्चा बहुत गंदा है, चादर भी मैला सा है और गहरी नींद में सो रहा है। शालिनी झट से अपने कमरे में आई। अलमारी खोलकर रेशम की एक बड़ी सी गठरी निकाली। उसमें विशु विशाल, निशु निशांत के छोटे छोटे कपड़े थे। छोटे तकिए, छोटे मुलायम ओढ़ने के कपड़े और भी कितना कुछ था। उसमें से उन्होंने कुछ कपड़े निकाले, एक पुरानी चादर निकाली और रेशमा को देते हुए कहा, इसे रख, काम करके बाबू को नहलाकर पहला देना और इस चादर में लपेट के सुलाना। गंदे कपड़े में रखेगी तो फिर बीमार पड़ जाएगा। रेशमा बाबू को नहलाने लगी तो शालिनी ने उसे टब और डिटॉल दिया। नहलाकर रेशमा ने जैसे ही बाबू को कपड़ा पहनाया तो शालिनी खुशी से झूम उठी। उसे ऐसा लगा जैसे विशु फिर उसकी गोद में आ गया है। रेशमा दौड़कर दुकान से एक बोतल खरीद कर ले आई और दूध पिलाकर बाबू को सुला दिया। शालिनी को अपना पोता सोनू की याद आ गई। उस वक्त विशु मुंबई में रहता था, अक्सर आया जाया करता था। बहुत बड़े घर में शादी हुई थी विशु की, पर बहू बहुत संस्कारों वाली थी। शालिनी की इच्छा पर डिलीवरी के लिए उनके पास ही रुक गई थी। 5 महीने की प्रेगनेंसी के समय ही विशु स्विट्जरलैंड चला गया था। सोनू के जन्म के बाद सिद्धार्थ ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी।
विशु भी आ गया था। उसके ससुराल वाले ढेर सारा उपहार लेकर आए थे। सोनू के 1 साल का हो जाने के बाद बहू और पोते को छोड़ने दोनों साथ गए थे। अब सिद्धार्थ के चले जाने के बाद उनका कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। रेशमा सारा काम खत्म करके आई। शालिनी के बालों में तेल लगाने लगी। शालिनी ने पूछा, तेरी बड़ी बेटी आजकल दिखाई नहीं देती है? रेशमा उदास होकर कहने लगी, वो 7वीं पास हो गई है। अब स्कूल दूर हो गया है। सुबह साइकिल से निकल जाती है और शाम 4 बजे तक घर आती है। शालिनी को ना जाने क्या सूझा कि उसने कहा, तू कल उसे लेती आना, यहाँ पास के स्कूल में उसका दाखिला करवा देते हैं। रेशमा ने धीमी आवाज में कहा, मैं उस स्कूल की फीस नहीं दे पाऊंगी। कल उसे आपसे मिलवाने ले आऊंगी, वो भी आपको बहुत याद कर रही थी। दूसरे दिन उसकी बेटी रूही जब उनसे मिलने आई तो शालिनी बिना रुके ही उसे स्कूल लेकर चली गई। इस स्कूल में उसकी बहुत इज्जत थी। यहाँ वो शिक्षिका रह चुकी थी। दाखिला के बाद वो घर आई और रेशमा को भी साथ चलने को कहने लगी। बाबू भी अब तक उठ चुका था। सभी एक साथ मिलकर बड़ी सी दुकान में गए, जहाँ शालिनी ने बाबू के लिए बहुत सारे खिलौने और ज़रूरत के सामान लिए। फिर दूसरी दुकान में जाकर रूही का स्कूल यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी, बैग, पेन, पेंसिल सभी कुछ खरीद कर ले आई। रेशमा को उन्होंने चाय बनाने को कहा और रूही को अपने कमरे में ले गई। रेशमा उन्होंने और ले गई एक अलमारी खाली कर उसमें रूही का सारा सामान रख दिया। रूही की तरफ देखकर फिर कहने लगी, तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, मेरी बेटी बनकर। आज से तू मेरी बेटी है, तेरी सारी जिम्मेदारियां अब मेरी है। रेशमा सोचने लगी, क्या हो गया है मेम साहब को? वो उसका ख्याल तो खूब रखती थी, पर हमेशा उन्होंने एक दूरी बनाकर रखा था। पर आज तो उन्होंने हमें सीने से ही लगा लिया है। शाम को चाय लेकर शालिनी बगीचे में चली गई। तभी उसने देखा सिद्धार्थ दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, शालिनी शेफ, तुमने जीना सीख लिया है। अब मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। अब रोज सुबह शाम तुमसे मिलने नहीं आना पड़ेगा। फिर हाथ हिलाकर बाय बोलते हुए चले गए। शालिनी का मन आज बहुत हल्का लग रहा था। सर का भारीपन भी समाप्त हो चुका था। आज वो एक नए सफर पर चल पड़ी थी। धन्यवाद। ये थी मेरी कहानी और अब आप लोगों के लाइक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।